Hello friends, welcome back to Whimsical by Asim, where I share walking tales from Malta। तो आज हमारा ट्रिप है सैन जूलियन से सैन जुआन की तरफ और हमारे जाने का मकसद ये है कि मुझे पता चला है कि वहाँ बहुत अच्छी चाय मिलती है। जब ये बात मैंने अपने फ्रेंड को बताई तो वो हैरान हो गया। उसने मुझसे पूछा, तुम चाय पीने के लिए सैन जुआन जाना चाहते हो? मैंने कहा जी। इसके बाद वो और भी ज़्यादा हैरान हो गया जब मैंने उसे ये बताया कि मैं वॉक करते हुए जाना चाहता हूँ। खैर, उसने मुझे बहुत घूर के देखा, लेकिन आखिरकार वो रेडी हो गया। और सिर्फ चाय ही नहीं, बल्कि चाय के साथ कुछ रिफ़्रेशमेंट भी करनी है। मैं तो माल्टा के मौसम को देख देख कर रश करता हूँ कि इतने साल मैं कहाँ था, और फिर जवाब मिलता है कि इतने साल में यूएई में था और यहाँ आने के लिए यूएई एक अहम और लाजिम स्टेप था। खैर, बहुत ही दिलफरेब मौसम है और ठंडी हवा के झोंके। इस वक्त मैं मैप की डायरेक्शन को छोड़कर एक अल्टरनेट वे से जा रहा हूँ और ये यहाँ का सो कॉल्ड हाईवे है जो बहुत छोटा है, क्योंकि मैं आप सबको बता दूँ कि माल्टा के टोटल 5 आइलैंड हैं, लेकिन 3 बड़े आइलैंड हैं और सबसे बड़ा वो जिसमें हम हैं, और इसकी लंबाई सिर्फ 30 किलोमीटर है मैक्सिमम। तो इसीलिए ये इसका एक छोटा सा हाईवे है। हम इस वक्त काफ़ी हाइट पर हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत से हाउसेस और रोड काफ़ी डाउन साइड हैं। यहाँ की सीनरी बहुत ही अच्छी है और दिलकश नज़ारे हैं। दूर दूर तक यहाँ से माल्टा का बहुत बड़ा एरिया हम देख सकते हैं। वॉकिंग टेल्स का यही फ़ायदा है कि हम अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे व्लॉगिंग का दुबई से शौक़ था और मैं करता भी था, लेकिन सिर्फ अपने लिमिटेड फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करता था और मैंने कभी पब्लिक नहीं किया, क्योंकि मेरा अपने आप से एक कमिटमेंट था कि अगर पब्लिक के लिए बनाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ यूरोप जाकर बनाऊंगा। और आज आई एम हेयर फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक्स अल्लाह। ये जो एक छोटी सी टनल है, बस इससे हमने टर्न लेना है और जाना है सैन जुआन की तरफ। और ये वही डाउनहिल रोड है जिसमें कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाकर इंस्टा पे पोस्ट की थी। इस जगह पर आके मेरा बहुत ज़्यादा सांस फूल गया था, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के साथ साथ स्ट्रेट जैसे अपहिल रोड पर आया हूँ और बहुत थक गया था, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि अभी ये कितना ज़्यादा डाउनहिल रोड है। ये पूरा एरिया अपहिल पर बना हुआ है और ये बहुत खूबसूरत है। थोड़ा आगे एक बड़ा चर्च बना हुआ है जो काफ़ी दूर से हमें नज़र आ रहा है और हम इसके पास से गुजरेंगे। यहाँ बस 2 दिन बाद 25 दिसंबर है और इसी की तैयारी में चर्चिस को बहुत सजाया जा रहा है और माल्टा की मेजॉरिटी पॉपुलेशन कैथोलिक क्रिश्चियन की है। फाइनली हम इस वक्त यहाँ पहुँच चुके हैं सैन जुआन में, और कोई 2.5 किलोमीटर वॉक करके। और अब यहाँ 5:30 PM हो चुके हैं और अंधेरा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ सबसे पहले एक बहुत ही अच्छी बेकरी देखी जिसमें बेकरीज आइटम की बहुत वैरायटीज़ हैं और ये तकरीबन पाकिस्तानी बेकरी जैसी हैं। इसी जगह पर एक शॉपकीपर ने स्टॉल लगाया हुआ है और ये प्री पैक्ड क्रिसमस गिफ्ट सेल कर रहे हैं। जस्ट बाय एंड गिव इट टू योर लव्ड वंस। मेरा दोस्त कहने लगा कि ये गिफ्ट हैं और जिसको चाहिए बस उठा ले। मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे फुप्पा की शॉप है ना कि बस उठा लो और किसी को भी दे दो। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की शॉप्स हैं, जैसे बचर, ग्रॉसरी, सैलून, और ये देखें दुबई में जैसे कैफ़ेटेरिया होते हैं, यहाँ पर इनको पेस्ट्रीज एरिया कहते हैं और ये मैंने हर जगह देखे हैं सेम इसी तरह के पैटर्न पर। यहाँ क्रॉसेंट से बनी चीज़ें होती हैं जिसमें चिकन, मीट और वेजिटेबल्स होते हैं, और इसके अलावा पिज़्ज़ा, स्लाइसेस और पेस्ट्रीज वगैरह। और ये है यहाँ का लॉटरी सिस्टम लाइक जुआ। यहाँ पर दुनिया भर में जो लाइव गेमिंग चल रही होती हैं उस पर लोग बेटिंग लगाते हैं और दुनिया भर के बहुत सारे गेम्स इस सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। और बस अब मुझे हद से ज़्यादा चाय की चाहत हो रही थी, तो बस मैं उसी तरफ जाने लगा और ये हमने टी ले ली। टी के 2 साइज़ थे, 50 सेंट का कप छोटा और 1 यूरो का कप जो बड़ा था। तो पहले हमने छोटा कप बाय किया और टेस्ट किया। चाय अच्छी थी तो मैंने तो सेकंड टाइम भी लिया, लेकिन मेरे फ्रेंड ने नहीं ली। ये है वो व्यू जो मैं देखना चाहता था और आप सबको दिखाना भी चाहता था।
और अब हम बिल्कुल डाउन हिल पर आ गए हैं और फिर हम गए इस पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जिसका नाम है लाहौरी ढाबा। रेस्टोरेंट की स्पेस कम है लेकिन यहाँ ये सब भी चलता है। ये एक्चुअली नीचे वाले रेस्टोरेंट की सिटिंग है। लाहौरी रेस्टोरेंट फर्स्ट फ्लोर पर है। तो ये कुछ ट्रेडिशनल पाकिस्तानी फ्रेम डिज़ाइन और ये है लाहौरी ढाबा का सिटिंग एरिया। यहाँ पर इन्होंने लाहौर के कुछ स्केचेस लगाए हुए हैं। ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऐसी की तैसी ऐसे काम की जो चाय भी ना मिले शाम की। वाह क्या कहने हैं। बस इसके बाद मैंने ऑर्डर कर दिया है चिकन कढ़ाई और 2 नान और 2 रोगनी नान, क्योंकि मुझे तंदूरी नान खाने की बहुत दिनों से क्रेविंग हो रही थी और यहाँ पर बहुत जगह अवेलेबल नहीं है, तो इसी रेस्टोरेंट में आकर मुझे स्पेशली नान ही खाने थे। खाना हमने खा लिया। खाना एवरेज था लेकिन नान बहुत ही अच्छे थे जो एक्चुअली में मेरी नीड थी। इसके बाद जब हमने इतना खर्चा कर ही लिया तो सोचा कि इस मज़े को डबल करने के लिए 1.5 यूरो की एक कोन आइसक्रीम भी खा ही लेते हैं। और ये आ गई हमारी आइसक्रीम चीयर्स करते हुए, और इसको खाते हुए हम घर जाएंगे। और इस तरह हमारी आज की ये जर्नी कंप्लीट हुई। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स, बाय, अल्लाह हाफिज़।